दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मेरे लाइफ, आपके फैमिली के लाइफ, आपके घर वाले, आपके बाहर वाले, आपके मित्र, आपके दुश्मन, आपके मतलब जो भी आपसे रिलेटेड है उनसे ये रिलेटेड है ये टॉपिक। और ये बहुत ही मजेदार है। फेक आंसू को हम कैसे पता करें ये सामने वाले का आंसू फेक है या फेक नहीं है, वो रियल में रो रहा है। होता है, बिल्कुल होता है। ये दो तरीके से इसको हम लोग देख सकते हैं। तो गाइस पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है सागर, मैं एक मोटिवेटर हूं। मैं एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप इश्यूज और इस तरह की चीजों के ऊपर मैं काउंसलिंग करता हूं, चीजों को ठीक करता हूं, कोशिश करता हूं मैं कि हर तरफ पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस फैलाऊं। तो गाइस देखो, आपने देखा होगा कई दफा कि आप बस लेटे हुए हो और एक बिल्कुल शांत सा माहौल है और अचानक से आपके आंखों से आंसू टप टप छूने लगता है। सबके साथ हो सकता है, किसी भी उम्र के लोग के साथ हो सकता है, पर होता है। दिस इज फाइन। और कभी कभी आप ये देखे होंगे कि कुछ ऐसे इंसान हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं कि वो रो रहे हैं, मतलब लाइक दिस, बट उनके आंख से आंसू नहीं आता है। दो तरह का रोना हुआ। एक, आप बैठे हुए हो, मान लो आप गाना सुन रहे हो, कोई एक सैड सॉन्ग बजा दिए और बस सुनते सुनते कैसे आंसू बाहर निकल आए आपको भी नहीं पता लगा और वो आंसू बाहर है, आप रो रहे हो और आपको पता भी नहीं है। और एक कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ और सामने वाला एक्सप्रेस कर रहा है कि वो बहुत जोर से रो रहा है, पर एक्चुअली में वो रो नहीं रहा है। तो इस केस में हम कैसे पता करें कि सामने वाले का आंसू जो है वो फेक है या फिर रियल है? अब समझो बात को जरा सा गौर से, एक सेकंड भी स्किप मत करना। और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लाइफ से ही रिलेटेड जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व मैं तुरंत करूंगा, जबरदस्त तरीके से करूंगा, आपको सेटिस्फाई करूंगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइज, जैसे आप अगर किसी से, मान लो इस एग्जांपल को उठाते हैं कि आप गाना सुन रहे हो, कोई एक सैड सॉन्ग सुन रहे हो और सडनली आपके आंखों में आंसू आने लग गए, आपको पता भी नहीं है, आप बस रोने लग गए, आंख से आंसू है, एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, बस आंख से आंसू गिर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उस टाइम एक थॉट है, किसी को लेके हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ, आपके मदर, आपके फादर, आपके दोस्त, आपके यार, कोई भी हो सकता है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं उस गाने की वजह से आपके दिमाग में एक थॉट है, आप उसको याद कर रहे हो, एक विजुअलाइजेशन, एक पिक्चर है आपके दिमाग में जब तक वो गाना चल रहा है, और उस पिक्चर के साथ कुछ थॉट्स आ रहे हैं, कुछ यादें आ रही हैं, और वो थॉट्स जो है उससे आपका इमोशनल कनेक्ट हो रहा है, मतलब आपके इमोशंस और वो थॉट का कनेक्शन बन रहा है, और उस इमोशन की वजह से आपके आंख से आंसू आ रहा है, क्योंकि वो जो इमोशन आ रहा है ना, जो अंदर में इमोशन रिलीज हो रहा है, वो सैड इमोशन है, वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा दुखी करने वाला इमोशन है। तो उस इमोशन की वजह से आपके आंखों से आंसू गिर रहे हैं। अब मान लो कि अगर थॉट है मेरे दिमाग में, कोई एक दुखद घटना है मेरे दिमाग में, पर हमारा इमोशनल कनेक्शन नहीं है उस थॉट से, उस विजुअलाइजेशन से, उस इंसान से जिस इंसान का चेहरा दिमाग में है और वो दुखी है, उसको देख के हम दुखी तो हैं पर हम इमोशनली कनेक्ट नहीं है, तो हम एक्सप्रेस करेंगे कि हम रो रहे हैं। मतलब फेस आपका ऐसा रहेगा कि यू आर क्राइंग, बट लिटरली यू आर नॉट क्राइंग, जस्ट बिकॉज कि आप दुखी तो हो, ये आप एक्सप्रेस कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आंसू नहीं आ रहे हैं तो वो इमोशनल कनेक्ट नहीं है उस इंसान के लिए, जिस इंसान के लिए आप दुखी हो एक्चुअली में। तो ये दो तरीके से रोना है। तो अगर इमोशनल कनेक्ट होगा तो आंख से आंसू आएंगे। अब आंख से आंसू आने में भी दो तरह की बातें होती हैं। एक, फेक आंसू। तो ये चीज डिफाइन करना कि भाई वो फेक में रो रहा है, ऐसे ही दिखाने के लिए रो रहा है, या सच में रो रहा है। अगर आंख से आंसू आ रहे हैं तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि वो सीरियसली रो रहा हो, इट मे बी तब उसके नेचर भी ये चीज चली जाती है, उसके डीएनए में ये चीज चली जाती है कि क्या वो बात बात पे रोता है, क्या वो बात बात पे रोता है। तो अगर ऐसी बात है तो इसमें भी एक निकल के आता है बाहर कि वो कहीं ना कहीं ज्यादा इमोशनल इंसान है, मतलब छोटी छोटी बात को अपने इमोशन से जोड़ता है, इसलिए वो बात बात पे रोता है, उसके आंसू बाहर आते हैं। लेकिन मैं आपको सतर्क रहने को कहूंगा उन लोगों से जो कि बस एक एक्सप्रेशन, आपके फेस का एक्सप्रेशन तो जरूर बना देते हैं कि भाई मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत रो रहा हूं या रो रही हूं, लेकिन वो रोते नहीं है।
उनके आंख से आंसू नहीं निकलता, क्योंकि चेहरा उनका कुछ और होता है और दिमाग में उनके कुछ और चल रहा होता है कि भैया मैंने तो बस दिखाना है कि मैं बहुत परेशान हूं ताकि सामने वाले का अटेंशन ग्रैब कर सकूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे लोगों से बचकर रहना, और ऑलरेडी आप अगर ऐसे लोगों के बीच में हो तो और ज्यादा सावधान हो जाना, ये आपके लिए है। क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि अगर काम बात से नहीं बन पाता है तो या तो सामने वाला रोना शुरू कर देता है और उस रोने के चक्कर में हम उनके पास हो लेते हैं, उनके पास चले जाते हैं और फिर पता लगता है कि चीजें धीरे धीरे हमारे ही साथ खराब हो गई। फिर वो तो अपना काम करके निकल लिया, हम अपने लाइफ में परेशान हो रहे हैं। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कैसे फेक क्राई, फेक रोना और कैसे रियल रोना में फर्क कर सके। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टॉपिक पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं था, तो इस चीज को मुझे क्लियर करना बहुत जरूरी था और मेरे पास इससे रिलेटेड सवाल आ रहे थे इसलिए। तो गाइस, इंस्टाग्राम पे मैं हूँ, सागर द मोटिवेटर करके आईडी है, आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो अपने लाइफ रिलेटेड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम को, और मैं आपको बिल्कुल इंस्टेंट जवाब दूंगा, सॉल्व करूंगा चीजों को विद पॉजिटिवनेस एंड हैप्पीनेस। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी और के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। कुछ भी प्रॉब्लम हो, सॉल्व जरूर होगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, ध्यान रखना, फेक आंसू एंड रियल आंसू। टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस।